Hello बच्चों, I hope you will like this video and if you like this video please like, share and subscribe. आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 that is pair of linear equations in two variables स्टार्ट करेंगे। आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स सीखेंगे, कुछ रिकॉल करेंगे टर्म्स जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी हैं। ये सारी हमें आगे चैप्टर में बहुत हेल्प करने वाली हैं। सो प्लीज़ इस लेक्चर को ध्यान से देखिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? बहुत बार आपने ये वर्ड सुना है इक्वेशन, राइट? इसका क्या मतलब है बच्चों? सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 2x + 5 = 0। ये क्या है? ये इक्वेशन है। इसे हम इक्वेशन कहते हैं, जिसमें इक्वेशन का मतलब है इक्वेट करना। इसके देखो नाम में ही इसका मतलब छुपा है, इक्वेट करना। और इक्वेट करने को जिसमें इक्वल टू साइन आपको दिखे उसे हम इक्वेशन, राइट? सो अगर मैं इसे इक्वल टू ना लिखूं, इसमें सिर्फ इस तरह से लिख दूं 2x + 5, तो ये क्या है? ये बच्चों सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल से समझ आ गया। जब हम इक्वल टू साइन डालते हैं तो वो इक्वेशन कहलाती है, और जब हम ये इक्वल टू नहीं डालते हैं तो वो सिर्फ एक एक्सप्रेशन बन के रह जाता है, राइट? तो इक्वेशन क्या है? सबसे पहले इक्वेशन बनाने के लिए हमें जो जो चाहिए हमें वो पता होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर देखो ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया कि ये क्या है? एक्सप्रेशन है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है पहले हम वो देखते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, जिसमें कॉन्स्टेंट्स है, वेरिएबल है और कनेक्टेड बाय 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। और ये किस तरह से कनेक्टेड है? इन 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस को यूज करके। इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो, कितने भी यूज कर सकते हो। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यही 4 हमारे फंडामेंटल बेसिक ऑपरेशंस हैं, राइट? तो इन्हें ही जब हम यूज करके एक एक्सप्रेशन बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद इक्वल टू साइन एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद इक्वल टू साइन, और जब हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन लगा देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेशन। विदाउट एन इक्वल साइन इट इज एन एक्सप्रेशन ओनली। अगर हम ये इक्वल टू साइन नहीं लगाएंगे तो ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन ही रह जाएगा, राइट? और इसकी एक और डेफिनेशन आप सिंपल वे में बना सकते हैं। एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट। एक इक्वेशन क्या है? एक स्टेटमेंट होती है। ये स्टेटमेंट है इन विच 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इक्वल, जहाँ पे 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इक्वल होते हैं। जैसे कि मैंने ऐसे लिख दिया 2x + 5 = 8x + 3। तो यहाँ पर देखो क्या है? ये स्टेटमेंट है जहां पर 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपस में इक्वल है। इस तरह से यहाँ पर भी बच्चों, यहाँ पर भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अपने आप में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट? ये क्या है? 0 पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट 0 पॉलिनोमियल है। या आप पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ चुके हो। सो जब हमारे पास इक्वल टू साइन हो एक्सप्रेशन में उसे हम इक्वेशन कहेंगे, और जब हम इक्वल टू साइन यूज नहीं करते तो वो सिर्फ एक एक्सप्रेशन बन के रह जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी बच्चों आपने पहले पढ़ा हुआ है, हम यहाँ पर रिकॉल करने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मीन्स एन इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन which involves only one variable, right? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, नाम से ही पता लग रहा है जी, वन वेरिएबल लेना है हमें, सिर्फ एक वेरिएबल लेना है। और लीनियर का मतलब है यहाँ पर कि उसकी पावर 1 होनी चाहिए। मतलब हम जो भी वेरिएबल लेंगे उसकी हाईएस्ट पावर कैसी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ये लीनियर का मतलब हो गया। 1 वेरिएबल का मतलब हो गया 1 वेरिएबल लेना है। देखो नाम से ही हमने पूरी डेफिनेशन बना ली। एन इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ओनली 1 वेरिएबल, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है।
विद हाईएस्ट पावर 1, और हाईएस्ट पावर कैसी है 1 होनी चाहिए, उसे ही हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। यहाँ पर देखो ये एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल टू साइन है, राइट, विच इन्वॉल्व्स ओनली वन वेरिएबल। इनमें वेरिएबल भी एक ही है, मतलब x, और कोई वेरिएबल नहीं है, y नहीं है, z नहीं है, कोई और वेरिएबल नहीं यूज कर रहे, सिर्फ x। और हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है 1, ये देखो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 ही हाईएस्ट पावर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट। नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमने वन वेरिएबल पढ़ा, अब टू वेरिएबल। अब नाम से ही फिर से पता लग रहा है कि हमें अब वेरिएबल्स कितने लेने हैं, 2 वेरिएबल्स लेने हैं, और पर पावर उनकी लीनियर ही होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए हाईएस्ट पावर। अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से x एंड y, मतलब हम मान लेते हैं कि हम एक लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं जिसमें 2 वेरिएबल कौन से हैं, इसमें 2 लेने हैं ना, तो हमने एक x ले लिया, एक y। तो इसको हम यूजुअली किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, 2 तरह की फॉर्म्स हैं, देखो कैसे, इस तरह से ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां पर a भी नॉट इक्वल्स टू 0 है, b भी नॉट इक्वल्स टू 0 है, एंड ए बी सी आर रियल कांस्टेंट, और ये सारे क्या है, रियल नंबर है, रियल कांस्टेंट्स हैं। अब देखो यहाँ ध्यान दो जरा, ए और बी नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिए हैं, बिकॉज अगर यहाँ पर मैं 0 ले लूंगी, अगर ये 0 हो जाएंगे तो यहाँ पर वेरिएबल एक ही बच जाएगा, ए एक्स प्लस सी हो जाएगा, राइट। तो वेरिएबल एक बच जाएगा, हमें यहाँ 2 लेने हैं, इस तरह से हमने इसे लिया है। इसकी एग्जाम्पल देखो यहाँ पर 3x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0, इसी की एग्जाम्पल है। देखो a की जगह 3, b की जगह 1, c की जगह 7, और 3 नॉट इक्वल्स टू 0 है, 1 नॉट इक्वल्स टू 0 है, और 3, 1 और 7 सारे रियल कॉन्स्टेंट्स भी हैं, राइट। अब इसी तरह दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है, ax प्लस by इक्वल्स टू d, मतलब ये जो कॉन्स्टेंट है जी वहां चला गया, और कोई मतलब नहीं है इसका, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, आपको ये दोनों अलग अलग लग रहे हैं, ये है असल में सेम ही है, c को बस वहां भेज दिया, माइनस c हो गया ना, तो माइनस c को हमने मान लो d ले लिया, तो यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल क्या है, 7x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, इस तरह से इसकी एग्जाम्पल हमने ले ली। तो इन्हें क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जहाँ पर 2 वेरिएबल्स ले रहे हैं हम, राइट। नेक्स्ट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब जिसपे हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ये क्या है, 2 लीनियर इक्वेशन इन द सेम 2 वेरिएबल्स। अब पहले नाम से ही देखो, पेयर मीन्स कोई पेयर है, पेयर किसका है, लीनियर इक्वेशंस का, मतलब कोई 2 लीनियर इक्वेशंस होंगे, क्योंकि पेयर में क्या होते हैं, 2 होते हैं, पेयर का मतलब 2। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस कितनी है, 2 लीनियर इक्वेशंस हम लेंगे, और वो लीनियर इक्वेशन कैसी हैं, जिनमें 2 वेरिएबल्स हैं, मान लो x और y, तो उस तरह से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स लेंगे। 2 लीनियर इक्वेशंस इन द सेम 2 वेरिएबल, हम 2 लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं जहां पर वेरिएबल्स दोनों के सेम है, मान लो x और y, उन्हें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहेंगे। तो इसे लिखेंगे कैसे, द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसकी जनरल फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। देखो दोनों लीनियर इक्वेशंस है, इन 2 वेरिएबल्स है x और y, पेयर बन गया, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, जहां पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे क्या है, रियल नंबर्स है, और a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0 है, और a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। फ्रेंड्स, इसका दूसरा मतलब यही होता है कि ये जो हमारा a1 b1 ये 0 नहीं होने चाहिए, a2 b2 ये 0 नहीं होने चाहिए। तो इसे जब हम कंबाइन फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनेगा। आगे आपको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ आएगा। सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब बच्चों, आपने पिछली क्लासेस में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल किया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी किया, उनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो सब भी आपने देखा। अब हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स करना है, तो उसी का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं अब हमने इस चैप्टर में वो सीखना है। सो देखिए, सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इसके क्या क्या मेथड्स हैं वो हम देखते हैं। एनी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन
a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 is called the solution of a given pair of linear equation. सबसे पहले solution है क्या? solution का क्या मतलब है यहाँ पर? ऐसी वैल्यू x और y की ऐसी वैल्यू जो इन दोनों लीनियर इक्वेशंस में सेटिस्फाई हो जाए. मतलब जो हम पेयर ले रहे हैं लीनियर इक्वेशंस का, उसमें एक ऐसी वैल्यू x की डालें और ऐसी वैल्यू y की डालें कि ये दोनों सेटिस्फाई कर जाए. मतलब इक्वल्स टू 0, यहाँ पर भी इक्वल्स टू 0 आ जाए. उस वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे? उस पेयर को हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे. एग्जाम्पल देखते हैं कैसे. वी हैव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. मान लो मेरे पास ये दो इक्वेशन है, 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0. तो इसका सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन इज 3 3. मतलब x की वैल्यू भी 3, y की वैल्यू भी 3. अब इसका क्या मतलब है कि अगर मैं x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 3 इन दोनों इक्वेशंस में पुट करूंगी तो ये दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगी. हम पुट करके देखते हैं. यहाँ पर x की जगह 3, y की जगह 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0. यहाँ मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली है अभी. तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 प्लस 3 इक्वल्स टू 0. 9 प्लस 3 इज 12, 12 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0. देखो सेटिस्फाई हो गया. इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में डालेंगे आप, तब भी हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी. तो इसीलिए ये पॉइंट क्या है? इन दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन है. तो इसे हम सॉल्यूशन कहेंगे. अब सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर. अब आपको आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सॉल्यूशन ये 3 3 मैंने लाया कहाँ से? ये पॉइंट आए कहाँ से? अपने से तो नहीं लिख सकते ना, आए कहाँ से? तो इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं. सबसे पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड. ग्राफिकल मेथड, सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड करेंगे. उससे हम ग्राफिकल मेथड से, नाम से ही आपको पता लग रहा है ग्राफ यूज होने वाला है. तो ग्राफ की हेल्प से हम सॉल्यूशन निकालेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का. अलजेब्रिक मेथड है. अलजेब्रिक मेथड के आगे 3 टाइप्स है: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ये मेथड्स हम आगे अपने अगले लेक्चर्स में समझेंगे. सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड समझेंगे बिकॉज आपकी पहली 2 एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है. तो पहले ग्राफिकल मेथड कर लेते हैं. ग्राफिकल मेथड, लेट अस कंसिडर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. सबसे पहले हम 2 लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं, मतलब पेयर ले लेते हैं लीनियर इक्वेशन का जो 2 वेरिएबल्स में है. तो हमने 2 इक्वेशंस ले ली. ये जनरल फॉर्म थी. बच्चों अगर आपको याद हो, लीनियर इक्वेशंस की जब हम ग्राफ बनाते थे, पिछली क्लासेस में हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में बहुत पढ़ा है. और जब हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते थे, मान लो लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू 0 पुट की, फिर y की वैल्यू निकाली, इसी तरह x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू निकाली. और इस तरह से वैल्यूज के साथ जब हम ग्राफ बनाते थे तो हमारा ग्राफ किस तरह से बनता था? हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता था, राइट. तो यहाँ पर भी अब हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं. तो बच्चों यहाँ पर भी जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइंस ही बनेंगी ना. बट यहाँ पर इस बार कितनी स्ट्रेट लाइंस बनने वाली हैं? 2 स्ट्रेट लाइंस बनने वाली हैं. अब जो 2 स्ट्रेट लाइंस बनेंगी उनमें 3 केसेस अराइज होंगे. देखिए कौन कौन से. सबसे पहला केस आता है, हो सकता है जो 2 लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर जाएं आपस में. इसका मतलब क्या है कि जब हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट की, x की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू निकाली, देन x की दोबारा वैल्यू पुट की, y की वैल्यू निकाली, और जब हमने ये प्लॉट किया तो हमारी मान लो एक लाइन इस तरह से बनी और एक लाइन इस तरह से बनी. ठीक है. दोनों को जब हमने प्लॉट किया, दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर गई, मतलब एक पॉइंट पर काट गई. तो बच्चों ये जिस पॉइंट पर काट रही है ना, यही हमारा इन 2 इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा. यानी कि सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? यही पॉइंट होगा. मान लो ये पॉइंट होगा ए बी, तो ये हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा. और ये एक यूनिक पॉइंट है. देखो एक ही पॉइंट पे काट रही है ना, किसी और पॉइंट पे नहीं काट रही, यूनिक है. तो मतलब सॉल्यूशन भी कैसा होगा? यूनिक. एक ही सॉल्यूशन मिलेगा हमें. तो इसका क्या मतलब हमें समझ आ रहा है कि जब भी हमारी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारे पास एक ही सॉल्यूशन निकल कर आएगा. और दूसरा इसमें क्या नोट डाउन करने वाली बात है कि जो a1 अपॉन a2 होगा
मतलब मान लो यहाँ पर 2/3 है और इस तरह से 5/6, तो ये नॉट इक्वल होगा। मतलब इस तरह से कुछ कंडीशंस बनेगी। A1 मान लो कुछ है इस तरह से 2x + 3y + 8 = 0। यहाँ पर मान लो है 5x + 6y + 3 = 0। इस तरह से कुछ बन रहा है। तो जो A1, हाँ, तो यहाँ पर A1/A2 क्या हो गया 2/5 और B1 3/6। तो इसको काट कर भी 3 1 = 3 2 = 1/2 आ रहा है। देखो नॉट इक्वल आ रहा है। तो इस केस में ये क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। पहली बात इंटरसेक्ट करेगा, दूसरा इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। तीसरी कंडीशन A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 होगा ऐसी इक्वेशंस का। और इन ऐसी इक्वेशंस का जो इस तरह की इक्वेशंस बनेंगी उस पेयर को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। बच्चों आगे एग्जाम्पल में हम इसे और अच्छे से समझेंगे। जो आपकी एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 है, टेक्सचुअल एग्जाम्पल है, वो इन्हीं 3 कंडीशंस पर बेस्ड है। तो अभी आप बस इतना समझ लो। अब सेकंड केस है हमारे पास, द 2 लाइन्स कैन बी पैरेलल टू ईच अदर। अब हो सकता है कि 2 लाइन्स आपस में पैरेलल हो जाएं। पहला केस तो हमने किया कि वो एक दूसरे को काट रहे हैं। दूसरा केस हो सकता है कि वो पैरेलल है इस तरह से, राइट। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखो अगर कोई लाइन पैरेलल है तो वो आपस में कभी नहीं मिलेगी। पैरेलल का मतलब आप समझते हो, पैरेलल मीन्स जैसे हमारा रेलवे ट्रैक होता है, इसी तरह से होता है। कभी भी आपस में ये 2 लाइंस नहीं मिलती। सो पैरेलल लाइंस भी कभी आपस में नहीं मिलेंगी, मतलब हमारे पास कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा। किसी भी पॉइंट पर ये एक दूसरे को काटने वाली नहीं है। एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर इज नो पेयर ऑफ एक्स एंड वाई। और ऐसा कोई हमें एक्स वाई का पेयर नहीं मिलने वाला ना जो इन 2 इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, राइट। दस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। और ऐसा अगर सिस्टम आ जाए, मतलब कभी हमारे पास प्लॉट करने पर ग्राफ इस तरह से बने, पेयर ये जो पैरेलल लाइन जो लाइंस हैं वो पैरेलल बन जाए, तो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और उस पेयर ऑफ इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। और उस केस में A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, पर C1/C2 के इक्वल नहीं होगा। ये कंडीशन इस केस में सेटिस्फाई होगी। ओके, नाउ थर्ड केस क्या हो सकता है। पहला केस तो आ गया आपस में दोनों ने काट दिया। दूसरा कि वो कभी भी काटेंगी नहीं एक दूसरे को। तीसरा केस हो सकता है वो दोनों लाइंस एक दूसरे पर आ जाए, मतलब कोइंसाइड कर जाए। द 2 लाइंस में ओवरलैप हो जाए ईच अदर, दैट इज दे में कोइंसाइड और कोइंसिडेंट, इस तरह की लाइन हो। उस केस में ऐसी लाइन बनेगी एक के ऊपर एक, और A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, इक्वल होगा C1/C2 के। और इस केस में हमारे पास बच्चों देखो यहाँ पर हर पॉइंट एक दूसरे पर, मतलब दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर है, मतलब जो भी यहाँ पॉइंट्स हैं वो सारे एक दूसरे पर है, मतलब दोनों लाइंस पर है। अगर ये एक पॉइंट है तो ये दोनों लाइन पर है, मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आने वाले हैं। सॉल्यूशन का मतलब है कि जब लाइंस एक दूसरे को कहीं पर भी टच कर जाएं, जब इंटरसेक्ट कर रही थी तो इस पॉइंट पर टच कर रही थी, पैरेलल थी तो कहीं पर भी टच नहीं कर रही थी, इसलिए कोई सॉल्यूशन नहीं आया। यहाँ पर एक पॉइंट पर टच कर रही थी इसलिए एक सॉल्यूशन आया। अब यहाँ पर तो हर पॉइंट पर टच कर रही हैं, तो मतलब हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन आने वाले हैं। देन देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ इनफाइनाइटली मेनी कॉमन पॉइंट्स, क्योंकि कॉमन पॉइंट्स हैं बहुत सारे। एंड सच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड, और ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इसे हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब आप याद रखना हो अगर आपको कि कंसिस्टेंट कौन कौन सा केस है, तो याद रखो जहां पर भी सॉल्यूशन मिलेगा। एक तो इंटरसेक्शन वाली लाइन में हमें सॉल्यूशन मिला था, और दूसरा कोइंसाइड करने पर हमें सॉल्यूशन मिला। ये दोनों ही कंसिस्टेंट होते हैं, और ये जो पैरेलल लाइन है ये इनकंसिस्टेंट होती हैं। अब हम आगे एग्जाम्पल्स करते हैं, तो एग्जाम्पल से हमारे ये तीनों केसेस अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 इज
Akhila goes to a fair with ₹20 and wants to have rides on a giant wheel and play hoopla. अखिला फेयर में गई, एक मेले में गई, उसके पास 20 रुपए है और वो कुछ राइड्स लेना चाहती है जाइंट व्हील पर और हुपला खेलना चाहती है. हुपला कौन सी गेम होती है जिसमें हम रिंग फेंक के चीज़ों पर रिंग फेंकते हैं और जिस भी चीज़ पर हमारी रिंग गिरती है वो चीज़ हमारी हो जाती है. सो द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, जितने टाइम्स उसने हुपला खेला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स, मतलब राइड्स से आधी, उसने आधे टाइम्स हुपला खेला. राइट. शी हैड ऑन जाइंट व्हील. इफ ईच राइड्स कॉस्ट ₹3, अगर हर राइड की कॉस्ट ₹3 है और हुपला की गेम की कॉस्ट ₹4 है, तो इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से हमें शो करना है. एल्जेब्रिकली का मतलब हमें इसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में शो करना है. सो सॉल्यूशन देखते हैं इसका. लेट द नंबर ऑफ राइड्स, मान लो कि जो उसने जो राइड्स ली हैं वो x है और नंबर ऑफ टाइम्स उसने जो हुपला खेला है वो y है. नंबर ऑफ राइड्स कितना ले लिया हमने x और नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला भी y. तो अब एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देखो इसकी क्या होगी. अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हमारी सिचुएशन क्या कह रही है. सबसे पहले द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, हुपला जो हुपला था, हुपला कितने टाइम्स था y, तो हमने लिख लिया y टाइम्स. पहले y देखो लाइन वाइज चलेंगे हम. द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, हुपला की बात हो रही है, मैंने y लिख लिया. ठीक है. हुपला किसके इक्वल है, हाफ द नंबर ऑफ राइड्स. हाफ नंबर ऑफ राइड्स कितनी है x, तो देखो हमारी पहली इक्वेशन बन गई. हुपला किसके इक्वल है, हाफ द नंबर ऑफ राइड्स. नंबर ऑफ हुपला इज इक्वल्स टू हाफ द नंबर ऑफ राइड्स, तो पहली इक्वेशन बन गई. दूसरी इक्वेशन देखो. इफ ईच राइड्स कॉस्ट ₹3, अगर हर राइड की कॉस्ट ₹3 है, मतलब अगर उसने एक राइड ली तो मान लो वो ₹3 की है, बट उसने टोटल कितनी राइड्स ली हैं, x राइड्स ली हैं, तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा. तो वो हमने लिख लिया 3 इंटू एक्स. कॉस्ट ऑफ ईच राइड इज ₹3, तो हमने 3 इंटू एक्स कर लिया. इसी तरह हुपला कितनी बार y बार खेला और एक का कॉस्ट कितनी है 4, तो 4y आ गया. ये कैसे लिख रहे हैं हम, जैसे हमारे पास एक पेन की कॉस्ट ₹5 होती है, तो अगर मुझे 3 पेन लेने हैं तो कितनी कॉस्ट हो जाएगी 3 इंटू 5. राइट. टोटल पेन मेरे को कितने लेने हैं, 3 पेन लेने हैं और उसकी एक पेन की कॉस्ट 5 है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. इसी तरह से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ राइड्स कितनी है x और एक राइड की कॉस्ट कितनी है 3, तो 3x हो गया. इसी तरह से हुपला में 4y, तो 3x प्लस 4y ये टोटल किसके इक्वल होगा, उसके पास ₹20 थे, ₹20 में ही उसने राइड्स भी ली और हुपला भी खेला, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ राइड्स और टोटल नंबर ऑफ हुपला में जितने भी पैसे लगे होंगे वो कितने होंगे ₹20, क्योंकि उसके पास ₹20 थे. तो इस तरह से हमारी 2 इक्वेशंस बन गई. तो ये हमारा क्या है, पहला केस जो हमें शो करना था एल्जेब्रिकली, मतलब ये एल्जेब्रिकली हमने इसे शो कर दिया. सेकंड रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकली. अब ग्राफिकली इसे कैसे करेंगे, हमारे पास पहली इक्वेशन क्या बनी है, y इक्वल्स टू हाफ ऑफ x. अब बच्चों यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2y इक्वल्स टू x. अब 2y उस तरफ जाएगा तो देखो इस तरह से बनेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा 0, x 2y वहां गया तो -2y हो गया. तो मैंने इसे इस तरह से लिख दिया x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, बिकॉज बीच में इक्वल है तो इसे इस तरह उल्टा भी लिख सकते हैं हम. तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई. अब बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे. ग्राफ बनाने के लिए हमें वैल्यूज पुट करनी पड़ती हैं. एक बार x को हम 0 मान लेंगे, ठीक है, और y की वैल्यू निकालेंगे. इसी तरह आप x को 1 मानो, y की वैल्यू निकालो, फिर x को 2 मानो, y की वैल्यू निकालो. वैसे तो अगर आपको जब ग्राफ प्लॉट करना होता है तो 2 वैल्यूज इनफ होती हैं. आप 2 वैल्यूज से भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो. तो यहाँ पर मैंने 2 ही वैल्यूज ली हैं. एक बार मैंने x को 0 पुट किया, तो यहाँ पर देखो x को अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू देखो क्या आएगी, यहाँ पर 0, -2y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू, ये -2 नीचे जाएगा इस तरह से, तो ये 0 ही हो गया. x अगर जब मैंने x 0 पुट किया तो y भी कितना आया 0. इसी तरह से x को अगर मैं 1 पुट करूं बच्चों तो यहाँ पर क्या केस बन जाएगा,
1 माइनस 2y इक्वल्स टू 0, x की जगह 1 पुट किया तो यहाँ पर 1 उस साइड जाएगा तो माइनस 2y इक्वल्स टू -1 बन जाएगा। ये 1 1 कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। आप ये वैल्यू भी ले सकते हो। नेक्स्ट वैल्यू, मान लो मैंने x को 2 पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2y इक्वल्स टू 0। यही है ना, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 2। तो यहाँ पर देखो माइनस 2y इक्वल्स टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, बिकॉज 2/2 इज 1। तो मैंने से इसी तरह से हम वैल्यूज पुट करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमें टेबल बनाना है इस तरह से, x और y। हमारे पास इक्वेशन थी x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। एक बार मैंने x को y पुट किया, 0 पुट किया तो y की वैल्यू भी 0 आई। एक बार मैंने x को 2 पुट किया, y की वैल्यू 1 आई। आप और भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ऑल्सो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20, दूसरी इक्वेशन हमारी ये थी। यहाँ पर भी मैंने इसी तरह से x को 0 पुट किया। अगर मैंने x को 0 पुट किया तो वो y की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। ये 0 हो गया, प्लस 4y इक्वल्स टू 20, 4y इक्वल्स टू 20, y की वैल्यू 20/4 इज 5, राइट। इसी तरह मैंने x की वैल्यू 1 नहीं पुट की। बच्चों x की वैल्यू 1 मैंने यहाँ क्यों नहीं पुट की, ये मैंने अपनी कन्वीनियंस देखने के लिए किया है। बिकॉज अगर मैं यहाँ 1 पुट करूंगी तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 3 वहां जाएगा, 20 माइनस 3 17 हो जाएगा, 17/4 पॉइंट्स में वैल्यू आ जाएगी। तो हम अवॉइड करते हैं कि हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यू ना आए, बट आप पॉइंट्स में भी लेके प्लॉट कर सकते हो। तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे हम यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास 1/2y की वैल्यू आती है इस इक्वेशन में, तो वो भी पॉइंट्स में जाएगा। तो आप उस तरह से भी कर सकते हो, बट यहाँ पर मैंने अवॉइड किया है कि पॉइंट में आंसर ना आए, इसलिए मैंने यहाँ 1 पुट करके देखा तो मेरा पॉइंट्स में आ रहा था, 2 पुट करके देखा तो भी पॉइंट में आ रहा था, 3 पुट किया तो भी पॉइंट में आ रहा था। बट जब मैंने 4 पुट किया तो देखो 4 पुट करने पर क्या आया, 3 4 12 प्लस 4y इक्वल्स टू 20, 4y कितना हो गया 20 माइनस 12, 20 माइनस 12 इज 8, और y की वैल्यू देखो 8/4 इज 2। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई यहाँ पर 2, इसीलिए मैंने ये वैल्यूज ली। अब हम इसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से हम अपनी x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी x एक्सिस है, इसे x डैश बोलेंगे, ये y एक्सिस और ये y डैश। ये 0.1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 मैंने किस तरह से प्लॉट किया, बिकॉज मैंने यहाँ पर देखा मेरी x की वैल्यूज कैसी आ रही हैं, 0 2 0 4, मतलब 0 से 4 के बीच में आ रही है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर किस तरह से वैल्यू ले ली, 0 1 2 3 4 इस तरह से। और y की वैल्यूज देखो 0 1 2 3 4 5 तक आ रही हैं, तो यहाँ पर भी मैंने इसी तरह से 0 1 2 3 4 5 ले ली। तो इस तरह से हम प्लॉट करेंगे। अब देखो जब x की वैल्यू 0 है y भी हमारा 0 है। पहला पॉइंट क्या है 0 0, तो जब x की वैल्यू 0 है मतलब x पर 0 ये पॉइंट, तो y भी 0 है मतलब यही पॉइंट, ये पॉइंट हुआ 0 0 पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं, जब x 2 है, जब x हमारे पास 2 है तो y हमारे पास क्या है 1। x जब हमारे पास 2 है, x पर देखो 2 यहाँ पर है, y की वैल्यू कितनी आ रही है 1, मतलब ये, तो 2 के ऊपर 1 बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट है। देखो इस ये हमारा पहला इक्वेशन का बन गया, 2 पॉइंट्स हमने लिए थे, तो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे और हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी इस तरह से। अब हमारी दूसरी लाइन कौन सी है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20, जहां पर x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू 5। x को 0 पुट करने पर y की वैल्यू 5 आ रही है, मतलब x 0 कहाँ होगा, यहाँ पर ही होगा, और y की वैल्यू 5 आ रही है मतलब y यहाँ पर है। y एक्सिस पे देखो ये y, ये 5 पॉइंट, यहाँ पर क्यों नहीं देखा, क्योंकि ये x एक्सिस है, y की वैल्यू 5 आ रही है मतलब हमें y एक्सिस पर देखना है, तो ये पॉइंट आ गया। दूसरा देखते हैं x4 y2, x4 y की वैल्यू कितनी है 2, तो कोई ये पॉइंट आ रहा है, पॉइंट्स के नाम भी दे देते हैं। ये कौन सा था 0 0,
ये कौन सा पॉइंट है? देखो यहाँ पर भी देख के हम पॉइंट बता सकते हैं। पहले x का पॉइंट देखो 2 और y का पॉइंट क्या है 1। ये कौन सा पॉइंट है 0 5। ये कौन सा पॉइंट है 4 2। इस तरह से अब दूसरी लाइन के पॉइंट्स भी हमें मिल गए, तो अब इसे भी ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से। तो जिस पॉइंट पर ये इसको काट रहे हैं यही हमारा इसका क्या है, इन दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन है 4 और 2, राइट। तो यही हमें ग्राफिकली प्लॉट करना था। तो आई होप आपको ग्राफिकली भी प्लॉट करना आ गया है। ये वाली जो लाइन थी ये कौन सी इक्वेशन थी, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, तो आप इस तरह से इसे लिख भी सकते हैं। ये कौन सी लाइन थी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। तो ये हमारी पहली लाइन आ गई और ये दूसरी लाइन आ गई, और ये इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया है। इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा जो हमने केस 1 किया था, यूनिक सॉल्यूशन 4 और 2, ये इनका यूनिक सॉल्यूशन है। और दूसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी बच्चों इसमें, यूनिक सॉल्यूशन में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। तो हम यहाँ पर वो भी चेक कर लेते हैं। a1 यहाँ पर क्या है, ये a1 और ये b1, ये a1 b1, ये a2 b2। तो चेक करिए, a1 क्या है 1, a2 क्या है 3, b1 क्या है -2 और b2 क्या है 4। क्या ये आपस में इक्वल है? ये देखो 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू -1/2। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो यहाँ पर केस फर्स्ट हमारा वेरीफाई हो रहा है, जहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होता है और इन दो लाइंस को हम क्या बोलेंगे, ये कैसा पेयर है, कंसिस्टेंट पेयर है। यही पढ़ा था हमने अपने फर्स्ट केस में, जहाँ पर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही थी। ये कंडीशन भी हमने वेरीफाई करके देखी, यूनिक सॉल्यूशन भी आया क्योंकि एक पॉइंट पर काट रहे थे, और ये दोनों लाइन कैसी हैं, कंसिस्टेंट है। नाउ बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2, Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencil and 3 eraser for ₹9। रोमिला एक स्टेशनरी शॉप पर गई जहां पर उसने 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स खरीदे। कितने रुपए के? 9 रुपए के। हर फ्रेंड सोनाली, और उसकी फ्रेंड सोनाली भी शॉप पर गई और उसने वहां पर न्यू वेराइटी देखी पेंसिल्स और इरेजर्स की। She also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind of ₹18। अब उसने 4 पेंसिल और 6 इरेजर्स खरीदे फॉर ₹18, 18 रुपए में। इस सिचुएशन को हमें अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों तरह से शो करना है। तो यहाँ पर बच्चों देखो किसकी बात हो रही है, कॉस्ट की बात हो रही है। तो हमें लेट भी क्या करना है, कॉस्ट, पैसे ही लेट करने। सो कौन कौन सी चीजें हैं, पेंसिल और इरेजर। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल मान लो x रुपीज है और कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर मान लो ₹y है। अब पहली कंडीशन क्या है, 2 पेंसिल 3 इरेजर कितने रुपए के, 9 रुपए के। अब बच्चों अगर एक पेंसिल x रुपए की है तो 2 पेंसिल कितने रुपए की होंगी, 2x की। मतलब एक पेंसिल अगर 10 रुपए की है तो 2 पेंसिल कितने की होंगी, 20 रुपए की। यही कंडीशन आ रही है। तो वही देख लो, 2 पेंसिल x रुपए की मतलब 2x प्लस 3 इरेजर 3y इज इक्वल्स टू 9 रुपीज। बहुत ईजी है, कितनी आसानी से इक्वेशन बन जाती है। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। पेंसिल को हमने x माना था, इरेजर को y माना था, वही हमने लिख लिया। नाउ सेकेंड कंडीशन क्या है, सोनाली ने लिए थे कितने, 4 पेंसिल और 6 इरेजर 18 रुपीज की। तो दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। तो हमारी ये 2 इक्वेशन बन गई और ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है, राइट। अब इसे ग्राफिकली शो करने के लिए हम वैसे ही करेंगे। पहले इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू एक बार 0 पुट करके देखते हैं। तो मैंने जब x की वैल्यू 0 पुट की तो इस तरह से बनेगा, y की वैल्यू कितनी आई 9/3। देख लो ये 0 हो गया, 3 नीचे जाएगा, 3 3 जा 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। इसी तरह से एक बार मैंने y की वैल्यू 0 पुट कर ली तो 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 9। तो x की वैल्यू देखो 9/2 दैट इज 4.5, राइट। तो ये हमारी 2 वैल्यूज आ गई। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू पहले 0 पुट की तो क्या आ रहा है
y इक्वल्स टू 18/6, 6 3 ज़ा 18, तो y की वैल्यू 3। इसी तरह मैंने x की वैल्यू एक बार, अच्छा यहाँ पर 1 पुट करके देखो तो पॉइंट्स में चला जाएगा, राइट। पॉइंट भी अगर 0.5 तक हो तो ठीक है, अगर इस तरह का पॉइंट आए 5 3 2 6 इस तरह का बच्चों अगर पॉइंट आएगा तो आपको वहां पर शो करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए अवॉइड करो कि पॉइंट्स वाले केसेस आप मत लो। तो 2 पुट करके देखेंगे तो भी पॉइंट आ रहा है, 3 पुट किया मैंने तो देखो क्या आता है, 4 × 3 + 6y इक्वल्स टू 18, 4 3 ज़ा 12 + 6y इक्वल्स टू 18, 12 वहां जाएगा, 18 - 12 तो ये 6 हो गया, तो y की वैल्यू देखो 6/6 इक्वल्स टू 1, तो इसलिए ये 1 आ गया। अब इसे हम फिर से ग्राफ में प्लॉट करते हैं। सो अब हम इसे ग्राफ में प्लॉट करने के लिए इसी तरह से 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस, जैसे हमने पिछली एग्जांपल में किया। और यहाँ पर भी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट लिए, क्योंकि देखो x की वैल्यू 0 से लेके 4.5 0 0 3 इसी तरह से इसी रेंज में है, तो इसी तरह मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया। y में भी 3 0 3 1, तो इसकी वैल्यू भी 1 से 0 से 3 के बीच में ही लाई कर रही है, 0 to 3 तक ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स ले लिए। इसी तरह से आपने भी लेने हैं। अब हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, x 0 y 3, x जब 0 है तो y कितना है 3, तो ये पॉइंट हो गया। सेकेंड इज x जब 4.5 है, अब देखो बच्चों 4.5 कहाँ दिखेगा हमें, ये 4 है और ये 5 है, तो 4.5 इनके बिल्कुल बीच में ही होगा, तो ये देखो बीच में लाइन दिख रही है हमें, ये क्या है 4.5, तो ये पॉइंट आ गया। तो इसे हम पॉइंट्स को नाम भी दे देते हैं साथ साथ में, ये कौन सा पॉइंट है, ये देखिए ये 4 और 5 के बीच में बिल्कुल पॉइंट जो है वो कौन सा पॉइंट है 4.5, तो ये कौन सा पॉइंट हुआ 4.5, और दूसरा पॉइंट है y0, तो y0 यहीं पर होगा, तो मतलब यही पॉइंट हो गया 4.5 और y क्या है 0, ये कौन सा पॉइंट है 0 और 3, तो ये हमारी पहली लाइन बन गई। इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो इस तरह से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारी लाइन कौन सी है बच्चों 2x + 3y इक्वल्स टू 9, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये लाइन है 2x + 3y इज इक्वल्स टू 9। अब दूसरी लाइन कौन सी है 4x + 6y इक्वल्स टू 18, तो पॉइंट्स कौन से हैं x 0 और 3, x जब 0 है तो y क्या है 3, सेम पॉइंट यही वाला 0 और 3, तो यही पॉइंट बना, तो यहाँ पर हम इसे डबल कर देते हैं। सेकेंड है x जब 3 है y 1 है, x जब 3 है y क्या है 1, तो ये पॉइंट आ गया 3 1। तो बच्चों यहाँ पर देखो मैं क्या ज्वाइन करूं, इस पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगी तब भी यही लाइन बन रही है, मतलब ये लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप है, मतलब ये दोनों लाइंस क्या है कोइंसाइड कर रही हैं। तो ये दूसरी लाइन भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, हमारी दूसरी लाइन क्या है यहाँ पर 4x + 6y इज इक्वल्स टू 18, तो ये हमारी दोनों लाइंस यहाँ पर क्या है कैसी हैं कोइंसिडेंट लाइंस हैं। और बच्चों यहाँ पर भी हमारा ये कौन सा केस था हमारा सेकंड केस था हमारा कोइंसिडेंट वाला, सॉरी थर्ड केस था ना, थर्ड केस में हमारा क्या था यहाँ पर हम पीछे देखते हैं, ये देखिए यही केस था जिसमें लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही थी। इस केस में a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 इक्वल होगा c1/c2 के, ये हम चेक करेंगे। और इसके सॉल्यूशन भी कैसे हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर सारे पॉइंट्स क्या हैं दोनों लाइंस पे कॉमन है, और इस पेयर को हम क्या बोलेंगे कंसिस्टेंट या डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं वही केस, a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, इक्वल होना चाहिए c1/c2 के। यहाँ पर a1 देखो क्या है, ये a1 है, ये b1, ये a2, ये b2, ये c1, ये c2। तो यहाँ पर देखो a1 क्या है 2, b1 a2 क्या है 4, b1 क्या है 3, b2 क्या है 6, c1 क्या है
9 और C2 क्या है 18। तो बच्चों इनको काटो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। देखो 1/2 1/2 1/2 आया, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। तो इसी तरह से आपको आई थिंक अब आपको केस थर्ड अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 है जिससे आपको केस नंबर 2 समझ आने वाला है, तो अब हम वो भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, two rails are represented by the equations 3x plus 2y minus 4 equals to 0 and 2x plus 4y minus 12 equals to 0. Represent this geometrically. इसे हमें दो लाइंस हमें दी हैं, ये दो रेल्स है। और रेल्स कैसी होती हैं बच्चों, नाम से ही पता लग गया, दो रेल्स है तो मतलब पैरेलल लाइंस है। इसे हमें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करके बताना है। अब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब है हमें इन्हें प्लॉट करना पड़ेगा। x की वैल्यू एक बार मैंने 0 पुट की तो देखो क्या वैल्यू आई, 0 प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू आई, ये 4 वहां गया प्लस हो गया, y की वैल्यू आई 4/2 इज 2, तो y की वैल्यू 2। एक बार मैंने y को 0 पुट कर लिया, y को 0 पुट करने पर क्या आ रहा है, x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4, क्योंकि 4 वहां चला गया और ये तो 0 हो गया, x की वैल्यू क्या आई 4। यही हमने किया। इसी तरह से ये इक्वेशन लेंगे, यहां पर भी x की वैल्यू एक बार 0 पुट की तो क्या आने वाला है, इस तरह से 4y इक्वल्स टू 12, y इक्वल्स टू 3, यही आया। यहाँ पर अगर मैं y 0 पुट करूं तो 2x प्लस 4 इंटू 0 माइनस 12 इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू क्या आई 6। अब हम इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे। अब ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हम उसी तरह से दो लाइंस ड्रॉ करेंगे। हम दो एक्सिस ड्रॉ करेंगे हमारी, इस तरह से। ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, ये y डैश, ये x डैश, ये 0 पॉइंट। अब देखते हैं x की वैल्यू कहाँ कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 4 0 6, 0 से 6 तक जा रही है, तो हम वैसे ही पॉइंट्स ले लेते हैं। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पॉइंट्स बन गए। y की वैल्यू देखते हैं, y की वैल्यू 2 0 3 0, मतलब 0 से 3 तक जा रही है, तो 1 2 3 4 इस तरह से। अब हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। जब x 0 है y 2 है, मतलब 0 2 0 2, ये पॉइंट आ गया, x 0 y 2। सेकेंड पॉइंट क्या है, x 4 y 0, x 4 y 0, तो ये पॉइंट आ गया 4 0। तो इसे हम ज्वाइन करते हैं। इस तरह से बना। ये लाइन कौन सी है, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब सेकेंड लाइन x 0 y 3, ओके, x 0 y 3, तो ये वाला पॉइंट आ गया बच्चों, x 0 y 3। सेकेंड इज x 6 y 0, x 6 y 0 6 0, तो ये वाला पॉइंट। अब इसे भी ज्वाइन कर लेते हैं, इस तरह से बनेगा। तो बच्चों देखो, ध्यान से देखो कि ये लाइंस, इसे भी हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं, पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल लाइंस बन रही हैं। इस लाइन का नाम है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो ये हमारी पैरेलल लाइंस बन गई, जो कि कभी भी मीट नहीं करेंगी कहीं पर भी। तो ये हमारा कौन सा केस था, सेकंड केस था। तो हम वहां पर अब सेकंड केस देख लेते। हमारा सेकंड केस क्या था कि a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, नॉट इक्वल c1/c2 के। तो ये अब हम वेरीफाई करते हैं हमारे इस केस में। a1/a2
A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के, नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। यहाँ पर A1 क्या है, ये A2 सॉरी B1 और ये C1, A2 B2 C2। A1 यहाँ पर क्या है 1, A2 क्या है 2, इसी तरह से 2 अपॉन 4 और यहाँ पर 4 अपॉन 12। अब यहाँ पर देखो 1 अपॉन 2, ये भी 1 अपॉन 2 और ये अलग है 4 1 जा 4 3 जा, ये दो तो आपस में इक्वल है, ये इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और ये किस तरह का पेयर होता है, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें सिर्फ ज्योमेट्रिकली से शो करना था, जहाँ पे हमने ग्राफ में शो कर दिया। ये जो कंडीशंस मैंने आपको बच्चों एक्स्ट्रा समझाई हैं, ये मैंने केसेस समझाने के लिए बताया है। सो आई होप अब आपको सारे केसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।